टीचर, पहले उस्ताद का नाम रबिया, सेकंड उस्ताद का नाम इब्ने हुरमुस, थर्ड उस्ताद इब्ने नाफे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उनके फोर्थ टीचर थे, उनका नाम था इमाम इब्ने सिहाद अल-ज़ुहरी। इमाम इब्ने सिहाद अल-ज़ुहरी वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर थे ऑफ ऑल टाइम। काफ़ी बड़े उस्ताद थे, काफ़ी बड़े शख्सियत थी उनकी। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में उन्होंने उनको ऑफिशियल कमान दे रखा था हदीस कलेक्ट करने के लिए। क्या नाम था? अल-ज़ुहरी। क्या नाम था? क्या काम था उनका? हदीस कलेक्ट करने के, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में। ठीक है, तो काम क्या था उनका? वो जाते थे, सुनते थे ना कि फलाने कोई सहाबी हैं। सहाबा तो पूरे बिखर गए थे ना पूरे वर्ल्ड में, कोई कहाँ चला, कोई कहाँ चलेगा। दीन को लेकर जो पूरे फैल गए। अब हदीस को कलेक्ट करना है तो हदीस कहाँ से मिलेगा? सहाबा से मिलेगा ना। सबसे ज़्यादा करीबी अल्लाह के रसूल के कौन थे? उनके सहाबा, उनके साथ जो रहते थे। एक वो तो है नहीं मदीने में या मक्का में, वो तो कोई चला गया ईरान में, कोई इराक में, कोई बगदाद में, कोई यहाँ कहीं वहाँ, पूरे फैल गए। तो क्या करते थे? अब हदीस कलेक्ट करना है तो इनको सफ़र करना है, तो इनका काम था हदीस कलेक्ट करना। ऑफिशियली अपॉइंटेड थे हदीस कलेक्ट करने में। तो ये जाते थे, दूर दूर जाते थे और सिर्फ एक हदीस को मालूम। अभी हमको तो लग रहा है ना हदीस की किताबें मौजूद हैं, हम पढ़ ले रहे हैं। उस वक्त हदीस के ऐसा नहीं था। तो वो दूर दूर सफ़र करके जाते थे और हदीस पूछने के लिए कि आपने क्या सुना है अल्लाह के रसूल से, पूछ के फिर वापस आ जाते थे। ठीक है ना। और पूरा वक्त हदीस कलेक्शन में, पढ़ने में, लिखने में, हदीस कलेक्ट करने में। पर उनके बारे में आता है, उनके वाइफ का कहना था कि मुझे इनसे कोई शिकायतें नहीं है, अगर 3 शादी और भी कर ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे। क्या कहती थी उनकी वाइफ? कि 3 शादी और भी कर ले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनके पास इनकी असली शादी तो इनकी किताबों से हुई है। क्या हुई है? असली शादी किससे हुई है? इनकी किताबों से। किताबों के साथ रह रहे हैं। तो मेरे पर तो टाइम ही नहीं है, जब मैं हूँ या 3 और भी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इनके बारे में आता है, इमाम अल-ज़ुहरी के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ते थे कि बल्कि उनका इंतकाल भी किताबों लाइब्रेरी में हुआ है। उनका इंतकाल भी लाइब्रेरी में हुआ है। ठीक है। इमाम मालिक जो है, उनसे जब पढ़े तो वहाँ से उन्होंने हदीस की मोहब्बत जगी दिल में। हदीस जब उनसे पढ़ना शुरू किए तो क्या हुए? ही फॉल इन लव विद हदीस। ठीक है। शुरू में क्या करते थे? हदीस को, इनका तरीका क्या था ज्वाइन हदीस याद करने के? उनके हल्का में जाते थे। इमाम मालिक क्या करते थे? उनका हल्का मतलब उनके क्लास में जाते थे और हदीस सुनते थे तो एक रस्सी लेके जाते थे। रस्सी में गांठ बांधते हैं, गांठ मालूम है ना? नॉट बांधते हैं, नॉट, गांठ, नॉट बांधते हैं। एक हदीस सुना, एक नॉट, 2 हदीस सुना, दूसरा नॉट, तीसरा गांठ, मतलब गांठ मान लिए। यानी वो उनका मामूल था इमाम अल-ज़ुहरी का कि वो 30 हदीसें सुनाते थे, 30 हदीस सिखाते थे। तो ये 30 गांठ बांध लेते थे। ये पहला का हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा गांठ बन गया। और घर पे आके चेक करते थे कि मुझे कितना याद है। 30 का चाहे पहला वाला उसको ऐसा चेक करते थे। एक बार की बात है कि वो घर पे आए, याद किए तो 29 याद हो गया, एक याद ही नहीं आ रहा है। 29 तक याद था, एक याद नहीं आया उनको। बहुत गुस्से हुए अपने आप पे। कौन? इमाम मालिक के बारे में आ रहा है, एक हदीस नहीं याद आ रहा है, 29 याद आया एक, तो बहुत गुस्से हुए। ठीक है ना। वो डेली का था उनका कि डेली जाना है और 30 हदीस लेके आना है, 30 हदीस, वो 30 गांठ बांध के आना है और चेक करना है उनका। इमाम मालिक इतने शौकीन थे पढ़ने के कि वो डेली तो पढ़ते ही थे, इवन ईद के दिन चले गए हैं इमाम ज़ुहरी के घर। ठीक है ना। वो डेली जाते थे। ईद के दिन आमतौर पे क्या होता है? छुट्टी होती है, हर जगह क्लासेस बंद होता है, कोई क्लास नहीं है, हर जगह छुट्टी है। वो कहाँ पहुँच गए? इमाम अल-ज़ुहरी के घर पहुँच गए। अल-ज़ुहरी ने पूछा कि क्या लेंगे आप, क्या लोगे? खजूर लोगे, स्वीट्स लोगे, क्या लोगे? होता है ना, ईद का दिन आया तो इमाम मालिक ने कहा कि मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ। किस लिए आया हूँ मैं? सीखने के लिए। किस दिन? हम कितना गुस्सा आ गया ईद के दिन कोई क्लास कर रहे तो हैं टीचर पे। और वो क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट खुद जा रहे हैं टीचर के। मैं कह रहा हूँ क्या कह रहे हैं? मैं आज किस लिए आया हूँ? मैं सीखने के। अल-ज़ुहरी जो थे वो हंसने लगे, बोले कि अच्छा
ईद के दिन सीखना है तुम्हें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हदीस का सीखना ही मेरे लिए ईद है। क्या है? हदीस में सीख लूँ, यही मेरे लिए आज ये मेरे लिए ईद है। ये मज़ा, पढ़ाई का मज़ा तब है जब पढ़ने को ही आदमी ईद समझे कि सेलिब्रेशन हो गया मेरा, पढ़ लिया मतलब मैंने सेलिब्रेट कर लिया। तो ये शौक़ था पढ़ने का इमाम मालिक का। तो अल-ज़ुहरी ने उनको फिर से वहीं 30 हदीसें दी। इन्होंने 30 हदीसें गांठ बांधी और ऑन द स्पॉट रिपीट कर दिया, सुना दिया। क्या कर दिया? उधर सुना और फिर कुछ देर के बाद सुना दिया। जो इमाम अल-ज़ुहरी जो थे खड़े हो गए और उनके शाबाशी दी और एक तरह से दुआ दी कि तुम जो है ना एक नॉलेज के, मतलब कहते हैं ना, यू आर गोइंग टू बी ए बिग कंटेनर ऑफ नॉलेज, मतलब जो है ना इल्म का जो है ना एक ज़ख़ीरा बनने वाले हो, ऐसा एक बर्तन बनने वाले जिससे बहुत सारा इल्म रहेगा। उनके बारे में, इमाम मालिक के बारे में बताया। ये थे उनके चौथे उस्ताद। क्या नाम बताया? अल-ज़ुहरी। ठीक है, पाँचवें उस्ताद के बारे में बात करते हैं। जाफ़र अस-सादिक उनके पाँचवें उस्ताद थे। जाफ़र अस-सादिक जो थे वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी ग्रेट 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 ग्रैंड मतलब 3-4 उसके बाद, यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, मतलब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लीनियज में थे। ठीक है, इमाम मालिक के बारे में आता, उन्होंने जाफ़र से सीखा कि इबादत के बारे में, कैसे प्रे करते हैं, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब भी जाफ़र के पास गया, इमाम जाफ़र के पास गया, उनको हमेशा मैंने तीन में से कोई एक चीज़ करते हुए पाया। या तो वो प्रेइंग, या तो नमाज की हालत में होते थे, या तो रोजे की हालत में होते थे, या तो कुरान के साथ होते थे। किस हालत में होते थे? नमाज, या तो रोज़ा, या तो कुरान। जब भी वो गए, उनका कहना है जब भी मैं उनसे मिलने गया, तीनों में से कोई एक सिचुएशन होता था उनका। ठीक है, और उनका तरीका क्या था? जाफ़र अस-सादिक जो कि हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के परपोते हुए, उनका था कि इमाम जाफ़र अस-सादिक का तरीका ये था कि कभी भी अल्लाह के रसूल का जब नाम आता था ना, जब बोलना होता था उनके बारे में, तो बग़ैर वजू के नहीं बोलते थे। बग़ैर वजू के कोई हदीस बयान नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल का नाम नहीं लेते थे। इतना ज़्यादा कहते हैं ना अदब का लेवल था उन लोगों का। और इमाम मालिक के बारे में भी आता है, आगे हम लोग स्टोरी जब आगे बढ़ेगा तो बताएंगे उसमें। उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया कि कभी भी अल्लाह के रसूल के बारे में कुछ बोलना हो, हदीस बयान करना हो, तो वजू, बल्कि ये तो इनका था कि ये पूरा आगे आएगा, पूरा एहतमाम करते थे, पूरा गुस्ल करके, पूरा अच्छे से लिबास पहन के तब ये पढ़ते थे। ये इमाम मालिक का तरीका था। कहाँ से सीखा इन्होंने? अपने पाँचवें टीचर से, जाफ़र अस-सादिक से। ठीक है, उनका तरीका, जाफ़र का तरीका क्या था, इमाम जाफ़र का, कि वो बहुत कम बोलते थे, बहुत कम बोलते। उनका माँ कहना था कि ऐसी चीज़ जिसका कोई फ़ायदा ना हो उसको मत बोलो, जिसका कोई नुकसान भी नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है, जिसका कोई फ़ायदा ना हो उसको नहीं बोलना बेहतर है। खामोश रहते थे ज़्यादा। 3 से 4 साल तक वहाँ पे उन्होंने वक्त गुजारा और फिर इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे, इमाम जाफ़र से। उसके बाद जो छठे टीचर हुए, पाँचवें टीचर कौन थे? जाफ़र अस-सादिक। 6 टीचर हैं उनके। आखिरी टीचर के बारे में बात करें, टीचर और बहुत सारे हैं लेकिन मेन टीचर के बारे में ये लास्ट है मेरे लिस्ट में। उनका नाम है मोहम्मद इब्ने मुकंदिर, मोहम्मद इब्ने मुकंदिर, जो कि ताबई थे। ताबई मतलब कौन होता है? ताबई बताया थे पिछली बार, जिन्होंने सहाबा को देखा हो, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसे क्या बोलते हैं? सहाबा। और जिन्होंने सहाबा को देखा उसे उन्हें क्या बोलते हैं? ताबई। तो ये ताबई थे, इन्होंने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा था, सहाबा को देखा था। ठीक है, लेकिन ये मशहूर थे अपने आंसू की वजह से, अपने रोने की वजह से। ये अल्लाह का रसूल का नाम जब भी आ जाता था ना, ये बगैर रोए हुए नाम ले ही नहीं पाते थे, इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी उनको। मतलब वो नाम आते ही आँख से कहते हैं फूट पड़ते थे वो। हालांकि उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना वो इतना जज्ब वो नहीं कर पाते थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। वो नाम आया और आँख से आंसू निकल जाता था उनके। ठीक है, इमाम मालिक कहते हैं कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी ना, जब भी कोई लाइफ में कहीं परेशानी लगी, कभी उलझन में रहा, परेशान रहा, बहुत टेंशन में रहता था मैं,
मैं उनके पास जाता था और सिर्फ उनको देख लेता था। क्या करता था? किसको देख लेता था? क्या नाम? माइंड प्रेजेंट हेयर। जाफ़र अस-सादिक, जाफ़र, हाँ हाँ जाफ़र, सॉरी, छठे टीचर हैं जो मोहम्मद इब्ने मुकंदिर, मोहम्मद इब्ने मुकंदिर, ठीक है ना। इनके पास जाते और इनको बस बोलते कि मैं जाता, उनको देख लेता और फिर क्या होता था, मेरे दिल को बहुत सुकून, इत्मीनान मिल जाता। इनके दिल को, उनको देख रहा ना, उनका जो मोहब्बत का लेवल था अल्लाह के रसूल की तरफ, वो देख के मुझे लगता था कि मैं सुकून में आ जाता था। मैं कितनी परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ, जाता था, उनको देख लेता था और उनकी मोहब्बत को देखकर, उनका जो तरीका होता था जीने का, वो देखकर मुझे लगता था कि बस परेशानी मेरी ख़त्म हो जाती थी, ठीक है ना। यानी इमाम मालिक के और भी बहुत सारे, उन्होंने 6 उस्ताद के बारे में बात की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उस्ताद थे, ठीक है, जिन्होंने जिससे उन्होंने इल्म हासिल किया। इमाम मालिक ने कहा कि मैंने फतवा देना शुरू तब तक नहीं किया जब तक कि 70 ऑफ माई टीचर्स, 70 उस्तादों ने, 70 स्कॉलर्स ने हमें इसकी परमिशन नहीं दिया, इजाज़त नहीं दिया, ठीक है। 70 उस्तादों ने क्या नहीं किया? इजाज़त दिया, तब जाके मैंने फतवा देना शुरू किया, तब मैं एक तरह से इमाम बना। इमाम का जो कहते हैं ना, और उसके बाद भी क्या कहते थे, ज़्यादातर क्या कहते हैं कि लादरी, मुझे नहीं आता है, आई डोंट नो, ये उनका तरीका था, ठीक है ना। इमाम मालिक की क्वालिटीज़ क्या थी? हाँ, करेक्ट। एक तो फियर ऑफ अल्लाह, अल्लाह से डरने का तो खैर चारों इमामों का में मिलता है, बहुत ज़्यादा अल्लाह से डरते थे, ठीक है ना। एक इनका ख़ास तौर पे कहना था, इमाम मालिक का कहना था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुनो ज़रा, ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से सुनने की बात है। उनका एक कौल था जो कि मुझे लगता है कि ये आज के पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। उनका एक कौल था कि कोई भी इंसान चाहता हो कि वो अल्लाह उसको सही रास्ता दिखा दे, कोई भी इंसान चाहता हो कि अल्लाह उसे सही रास्ता दिखा दे, यानी उसको हिदायत दे दे। कोई भी इंसान ये चाहता हो कि वो सही रास्ते पर रहे, ठीक है ना, चाहता है कि वो मौत के जो पेन ऑफ डेथ होता है, जो मरजुल मौत होता है, यानी जो मौत का जो तकलीफ़ होता है, वो उससे बचना चाहता हो। वो इंसान, कोई भी इंसान जो चाहता हो कि वो जजमेंट डे यानी क़यामत के दिन के खौफ ना हो उसे, 3 चीज़ें बताया। पहला, कोई भी इंसान जो चाहता हो कि अल्लाह उसे हिदायत दे दे, यानी सीधा रास्ता दिखा दे। दूसरा, कोई चाहता है कि उसको मौत का जो पेन है, जो तकलीफ़ है, उसमें उसको राहत मिले। और कोई चाहता है कि जजमेंट डे यानी क़यामत के दिन उसे कोई खौफ ना हो। उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए कि उसका जो प्राइवेट अमाल है, उसका प्राइवेट में जो अमल है, यानी उसका जो प्राइवेट का अमल है वो उसके पब्लिक के अमल से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइवेट जो, यानी हमारा जो अमल जो है, हमारा अमल जो दुनिया को नहीं दिखता है, वो ज़्यादा होना चाहिए उस अमल से जो दुनिया को दिख रहा है। तो अल्लाह ताला मतलब उनका कहना था कि ये इंसान हिदायत पे है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। मैंने कहने का मतलब उनका प्राइवेट लाइफ कैसी हो, पब्लिक लाइफ कैसी हो। यानी आपके प्राइवेट लाइफ तो बहुत आसान है, पब्लिक लाइफ तो बहुत आसान है, लोग कह देंगे कि अरे बहुत अच्छे हैं, ये तो ऐसे करते हैं, बहुत अच्छे ऐसे करते हैं, लेकिन प्राइवेट लाइफ उससे ज़्यादा अच्छी हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि अपने आमाल दिखे नहीं, उनके आमाल दिखे नहीं, दिखावा ना हो, ठीक है। इमाम अबू हनीफा के बारे में आता है कि उनके चेहरे पे बहुत बड़ा सा सजदे का निशान था। इमाम अबू हनीफा के बारे में आता है कि उनके चेहरे पे सजदे का निशान था। इमाम मालिक एहतमाम करते थे बिल्कुल सॉफ्ट रग जो होता ना, सॉफ्ट मखमल कपड़ा रख के सजदा करते थे ताकि निशान नहीं पड़े। उनको था कि हमको दिखाना नहीं है, दिखना नहीं चाहिए, ठीक है।
उनका था कि नॉलेज जो है ना, इल्म जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि आदमी हदीस को याद कर ले। नॉलेज, इल्म ये नहीं है कि सिर्फ आदमी हदीस को याद कर ले, बल्कि असल नॉलेज क्या है कि अल्लाह ताला उसके दिल में वो अल्लाह का नूर आ जाए। असल नॉलेज क्या है? उसके दिल में अल्लाह का नूर आ जाए। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे सुन्नतों से, तो अल्लाह के रसूल का जो तरीक़ा है उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत था, सुन्नत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। कहते थे कि सुन्नत क्या है, ये नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती के जैसा है। नूह अलैहिस्सलाम की, ठीक है ना, ये नूह आर्क है, आर्क ऑफ नूह है, नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती है। सुन रहे हो अमन? किश्ती मतलब बोट है। नूह अलैहिस्सलाम का स्टोरी सुने हो ना, जब वो सैलाब आया था और सारे लोग जब बह गए थे, कुछ ही लोग उसमें से बच के निकले, जो कश्ती में थे वो लोग बच गए थे। तो मैं कह रहा था कि जो लोग सुन्नत पे हैं, जो सुन्नत को फॉलो करते हैं, वो ऐसे हैं जैसे नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार हैं, ठीक है ना। वो रहते थे, मतलब एक वहाँ पे मदीने मस्जिद नबवी के पास एक घर था, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का घर था, जिसको उन्होंने ख़रीद लिया था, जो कि बिल्कुल मस्जिद नबवी के पास था, सामने था। तो वहीं पे पूरी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, मस्जिद नबवी के सामने। और उनका तरीका था कि मदीने में वो पैदल चलते थे। मदीने में जब बाहर निकलना होता था तो वो चप्पल जूता नहीं पहनते थे। उनका कहना था कि पता नहीं अल्लाह के रसूल का पैर कहाँ पड़ा हो। उनका इतना ज़्यादा, ये उनका इंडिविजुअल मामला है, ऐसा नहीं है कि मदीने में लोग मना है, लेकिन उनका पर्सनल एक ऐसा सोच था, कितना ज़्यादा मोहब्बत था उनको अल्लाह के रसूल से कि मतलब मुझे लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ अल्लाह के रसूल ने पैर रखे हों, मैं वहाँ पर जूते से पैर रखूँ। तो ये अदब का ये ऐसा सोच था उनका, ठीक है। उनका तरीका क्या था, जब भी हदीस की बात आती थी ना, जब भी अल्लाह के रसूल की बात है, सुन्नत के बारे में तो बताया कि काफ़ी मोहब्बत करते थे सुन्नतों से, कहते थे कि नूह की किश्ती के जैसा है। और जब हदीस की बात आती थी ना, उनका चेहरा बदल जाता था, चेहरा बदल जाता था, ठीक है। जाके जब भी हदीस की बात बयान करना होता था तो पहले गुस्ल करते थे, पहले नहाते थे, बेहतरीन कपड़े पहनते थे, अच्छे से लिबास पहनते थे, ठीक है ना, अतर लगाते थे, अगरबत्ती जलता था, अच्छा वाला टर्बन जो होता है, जो घर सर पे मामा जो बांधते हैं, मतलब पूरा माहौल बनाते थे, पूरा सीन क्रिएट होता था। और तब बोलते थे कि चलो अब हम लोग हदीस के बारे में बात कर सकते हैं। उनका कहना था कि अल्लाह के रसूल का ऑनर है ये, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मुझे दिखाना है, इसलिए कि मैं ऐसी बड़ी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि उसके लिए ये मकाम रखता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई उनके पास आता था और ये कहता था कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और कहता था कि मुझे कुछ हदीस पूछना है अगर, तो कहते थे कि रुक जाओ, अगर कोई जनरल बात करना है तो ठीक है बात कर लिए, लेकिन कोई आता था कि मुझे हदीस पूछना है आपसे, मतलब रुको, जाते थे। पूरा उनका जो एवरी टाइम जब भी कोई ऐसा होता था कि अगर हदीस की बात करनी हो तो वो उनका तरीका था, पूरा वो प्रोटोकॉल फॉलो करते थे, गुस्ल करना, कपड़े अच्छे पहनना, बेहतरीन अतर अगरबत्ती, पूरा माहौल बनाना, तब वो बात करना, ठीक है। उनका एक अल्लाह ने कुरान में जो कहा है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। अल्लाह ने कहा है ना कि अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची मत करो। अल्लाह ने कहा है कि अपनी आवाज़ को अपने नबी की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची, अपनी आवाज़ को नीचे रखो। तो वो ये चीज़ सेम चीज़ को अप्लाई करते थे अपने क्लास में भी। ये बोलते थे कि ठीक है, जब नॉर्मल बात हो रही है ठीक है, लेकिन हदीस की बात हो रही है तो कोई भी हो, चाहे उनके आगे स्टोरी में आएगा, उनके क्लास में बड़े बड़े जो उस वक्त के जो खलीफा थे वो लोग भी आते थे क्लास में। उनका था कि जब अल्लाह के रसूल की बात हो रही है, एवरीवन हैज़ टू बी क्वाइट, कोई जोर से नहीं बोल सकता है। इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा, इसलिए कि बात किसकी हो रही है, अल्लाह के रसूल की। तो कहते थे कि ये चीज़ वहाँ भी अप्लाई होता है कि अल्लाह के रसूल के बारे में बात हो रही है, अब आप
को अदब से बैठना है, अब आपको अदब से बैठना है, ठीक है। काफ़ी हैंडसम थे, बताया था हमने, काफ़ी हैंडसम थे। एक तो स्किन था ही ब्लू, गोरे थे, आई ब्लू था, ड्रेस भी बहुत अमीर थे। दो इमाम ऐसे हैं, इमाम अबू हनीफा के बारे में बताया और इमाम मालिक, इनका भी तिजारत था, काफ़ी अमीर थे, काफ़ी पैसे वाले थे, ठीक है ना, और काफ़ी हैंडसम थे, ठीक है ना। ड्रेसिंग भी काफ़ी प्रॉपर करते थे, बताया ना, बेहतरीन ड्रेस पहनते थे। उनका कहना है कि वही अल्लाह ने दिया है, मतलब अल्लाह के चूँकि अल्लाह के नबी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके अकॉर्डिंग कहते थे कि उनको उसका अदब है कि हम उसका एहतराम, मैं एहतराम करूँ, ठीक है। बिल्कुल लुक लाइक ए किंग, ऐसा लगता था कि बिल्कुल कोई बादशाह है। उनका जो देखने का जो कोई देखेगा तो कहता था कि कोई बादशाह है वो। उनका हेड कवर जो होता था, सर पर रखते थे मामा, वो इट वर्थ 500 दिनार, 500 दिनार का उनका कपड़ा होता था, ये सर का इमामा बांधने वाला, ठीक है। बेहतरीन कपड़े, बेहतरीन क्लोथ। लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, तो उन्होंने कहते थे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट, आउट ऑफ लव, रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट, मैं अल्लाह के रसूल की अजमत और उनकी रिस्पेक्ट में मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी बात बयान करने जा रहा हूँ, ठीक है। एक बार की बात है, कोई एक उनका शागिर्द था जो कि मस्जिद से निकला, साथ में उनके साथ हो लिया, ठीक है, मस्जिद से निकला और साथ हो लिया। घर आ रहे थे ये, लौट के साथ में आ रहा है, और रास्ते में उसने कुछ हदीस पूछ लिया उनसे, रास्ते में उनसे कुछ हदीस पूछ लिया, ठीक है ना। इमाम मालिक जो है ना गुस्सा हो गया, उसकी तरफ देखे और कहते ना कि हाउ कैन यू डेयर यू, मतलब तुम कैसे गुस्ताखी कर सकते हो कि चलते हुए अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हो तुम। कहना था कि ये अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी है कि हम ध्यान कहीं और है, चल रहे हैं और तुम बात कर रहे हो अल्लाह के रसूल के बारे में, हदीस के बारे में। उनका एक प्रोटोकॉल अलग था, अदब के साथ, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, अटेंशन के साथ तब बात करना है अल्लाह के रसूल के बारे में। तो वो गुस्सा हो गए वो, ठीक है ना। उनके हिसाब से ये भी एक डिसरेस्पेक्ट है कि मैं चलते हुए अल्लाह के रसूल के बारे में बात करूँ मैं, ठीक है ना। वो स्टूडेंट जो है ना बिल्कुल घबरा गया, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग उनके बारे में आता है कि उन्होंने एक सहाबी थे, नहीं सहाबी नहीं, ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अबू मुआविया अल दरवादी, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने एक ड्रीम देखा, ठीक है। उन्होंने, ठीक है, किसके बारे में, अबू मुआविया अल दरवादी, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने सुनाया है कहानी अपना कि उन्होंने ख्वाब देखा। उन्होंने क्या देखा कि मैं सो रहा हूँ रोज़े के पास, रोज़ा मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कब्र मुबारक है, वहाँ पे मैं सो रहा हूँ, वहाँ पे मैं लेटा हूँ, वहाँ पे लेटा हुआ हूँ मैं। और मैं ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल आए, अपने ग्रेव से, अपने कब्र से निकले, साथ में अबू बकर भी और हज़रत उमर भी, हज़रत अबू बकर भी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी। इन्होंने कहा, अबू माविया ने, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ आए हैं, आप कहाँ आए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि इमाम मालिक, मैं आया हूँ, मैं इमाम मालिक के लिए आया हूँ यहाँ पे। मैं किस लिए आया हूँ, मैं इमाम मालिक के लिए आया हूँ, उसको सही रास्ता, सही रास्ता बताने के लिए, स्ट्रेट पाथ, हिदायत देने के लिए, हिदायत पे रास्ता बताने के लिए, उसको हिदायत देने के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। ये ड्रीम जो है ना अबू माविया ने देखा था। और एक और इंसान हैं जो इजिप्ट के रहने वाले हैं, जो इजिप्ट, मिस्र में उन्होंने एग्जैक्टली यही ख्वाब देखा था। दूसरे इंसान हैं इजिप्ट, कहाँ पे हैं, मिस्र में, उन्होंने यही ख्वाब देखा, उन्होंने ख़त में लिखा और ये ख़त में लिख के इमाम मालिक को भेज दिया कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा आपके बारे में। इमाम मालिक को वो ख़त मिला
जब उनको खत देखते थे इमाम मालिक तो बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत ज़्यादा रोते थे कि अल्लाह के रसूल, मतलब कहते हैं ना, एक ऐसा उनको मकाम दिया कि अल्लाह के रसूल के ने उनके बारे में बात किया, तो उनसे इतना ज़्यादा उनसियत थी, उनसे ज़्यादा लगाव था कि वो खत देखते थे और बहुत रोया करते थे। और इमाम मालिक का जो देखेंगे इमाम मालिक के जो पूरे जो हल्का लगता था ना, वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल के रौजा के पास में लगता था। मदीना में थे ही, मस्जिद नबवी में थे ही, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कब्र मुबारक है उसी के पास उनका हल्का यानी क्लास लगा करता था। ठीक है ना। इनकी ख़ास क्वालिटीज़ क्या थी? इमाम मालिक कहते हैं, इमाम मालिक के बारे में इमाम शाफ़ी, जो नेक्स्ट इमाम आते हैं कौन है? इमाम शाफ़ी। इमाम शाफ़ी इनके स्टूडेंट रहे हैं। क्या रहे हैं? स्टूडेंट रहे। इमाम मालिक के स्टूडेंट कौन है? इमाम शाफ़ी। तो इमाम शाफ़ी कहते हैं, उनका बात बहुत सारा इमाम शाफ़ी का वाक़या इसी में आ जाएगा, क्योंकि वो इनके बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। इमाम शाफ़ी कहते हैं कि मैंने कभी मतलब ऐसे इंसान के साथ नहीं मिला जिसका ऐसा हैबत हो। इनका इमाम मालिक के साथ का क्या था ना कि पर्सनालिटी बहुत ही अलग थी। हैबत मतलब किसी को होता है ना, किसी की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि देखने के बाद आदमी अपने आप आदमी बिल्कुल सहम जाता है, रिस्पेक्ट आ जाता है, और ऑटोमेटिक दिल से लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है। वो एरोगेंस नहीं है, ये दिस नॉट एरोगेंस, लेकिन इंसान की पर्सनालिटी होती है जिसके अंदर जो सामने आता है तो लगता है कि ये तो इट्स अ बिग डील, छोटा आदमी नहीं है। मतलब उनका लुक, प्रेजेंस, वो एहसास, उनके साथ में रहने का एहसास होता था ना, वो इंसान को लगता है कि कोई बहुत बड़े शख्स के साथ हूँ मैं। हैबत, उसका हैबत था ना, उनके बारे में आता है कि वो अलग ही टाइप का होता था कि आप अपने आप को लगेगा कि मैं बहुत छोटा हो गया हूँ, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी के साथ बैठा हूँ मैं, ऐसा उनका प्रेजेंस होता था। ठीक है ना। ऐसा लगता था कि मैं किसी बहुत बड़े बादशाह के साथ में हूँ, ऐसा फील होता था। बल्कि इमाम शाफ़ी कहते हैं कि ऐसा लगता था उनके साथ बैठने में कि मैं किसी बहुत बड़े बादशाह के साथ भी हूँ और एट द सेम टाइम किसी बहुत बड़े आलिम के साथ भी हूँ, एक ही साथ। ऐसा लगता था कि एक ऐसे शख्स के ऐसा प्रेजेंस है मेरा, लगता है कि मैं किसी बहुत बड़े बादशाह भी है और कोई बहुत बड़ा आलिम भी हो, उसके साथ में एक ही साथ बैठा हुआ हूँ। ठीक है ना। काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, अच्छा घर था, अच्छे फर्नीचर, अच्छे कपड़े, बहुत वेल टू डू थे, बहुत अच्छा खाना खाते थे। बल्कि आता है कि वो रोज़ाना गोश्त खाते थे, गोश्त के बहुत शौकीन थे, रोज़ाना गोश्त खाते थे। ठीक है। कहना था कि अगर आप अच्छे से ड्रेस करते हैं, डिग्निफाइड वे में, एक इज़्ज़तदार के अच्छे से तरीके से करते हैं, ये आपको याद दिलाता है कि मतलब इफ़ यू ड्रेस डिग्निफाइड दैट रिमाइंड्स यू टू बी डिग्निफाइड। ये आपको याद दिलाता है कि हमको भी अल्लाह ने इज़्ज़त दिलाया है, हमको भी अल्लाह ने इज़्ज़त दिया है ना, उसको याद दिलाता है कि हमें अल्लाह ने मकाम दिया है, इज़्ज़त दिया है। तो आप बाहर से जैसे रखते हैं ना, वैसे आपके अंदर की फितरत होती है, आपके अंदर क्या जो दिल की हालत होती है ना, वो बाहर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब बाहर बहुत बुरा ड्रेस कर ले और चाहे अंदर से हम बहुत अच्छा बिहेव करो, बिल्कुल कोई मतलब अच्छा पर्सनालिटी शो करो, बहुत मुश्किल काम है। एक ऐसे महफिल में चले जाएं जब आपकी ड्रेसिंग बहुत ही पुअर हो, बहुत ही ख़राब ड्रेसिंग में चले जाए, एवरेज ड्रेसिंग में चले जाएं, और आपकी दिल की कैफियत बदल जाएगी। लेकिन आप अगर नॉर्मल ड्रेस किए हुए, अच्छा ड्रेस किए हुए हैं, आप अच्छी मजलिस में, तो आपके लिए बहुत आसान है, तो उसका असर पड़ता है। ठीक है ना। लास्ट बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनके उस्ताद थे, उन्होंने एक अपने उस्ताद सईद इब्ने मुसैयब रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने सीखा क्या था, जो कि मदीने के एक बहुत बड़े फ़ुक़हा थे। उनका एक कोटेशन था कि ये बस लास्ट पॉइंट है कि उस इंसान के बारे में कोई अच्छाई नहीं है, वो इंसान के बारे में कोई अच्छाई नहीं है जो पैसे नहीं कमाता हो, जो पैसे नहीं कमाता हो, यानी अपने पैसा इतना नहीं कमाता हो कि अपना कर्ज चुका सके,
यानी उसके पास कर्ज हो और इतना भी नहीं कमा सके अपना कर्ज चुका सके, अपने आप को अपनी इज्जत को बरकरार रख सके, अपनी डिग्निटी को, इंसान का जो इज्जत है ना, सेल्फ है ना, उसकी इज्जत बरकरार रख सके, वैसे इंसान के बारे में उनका है कि उनके बारे में है कि उसके बारे में उनका कहना था कि इसको इंसान के अंदर कोई अच्छा ही नहीं है कि जो अपना रिस्क कमा ना सके, अच्छा नहीं कमा सके, अपना डिग्निटी मेंटेन नहीं कर सके, अपना कर्ज नहीं चुका सके और लोगों की ज़रूरतों को पूरी ना कर सके। कहने का मतलब है कि इस्लाम इज़ नॉट अगेंस्ट अर्निंग मनी। पैसा हलाल तरीके से कमाओ ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरी करो, आपके ऊपर कर्ज ना हो और इस हालत में रहो कि तुम दूसरों की ज़रूरतों को पूरी कर सको, ठीक है ना। और इंसान ऐसा हो कि जब वो मरे तो कुछ इनहेरिटेंस छोड़ के जाए, मरे तो कुछ विरासत छोड़ के जाए। कोई ऐसा इंसान मरे उल्टा कर्ज हो, उसके पास कुछ नहीं हो, विरासत भी कुछ नहीं हो, बल्कि उसके पास वो उसको उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया, उनको अच्छा नहीं किया। उनका अच्छा इंसान वो है कि जो अपना अच्छे से कमाए, कोई डेप्ट ना हो, कर्ज नहीं हो, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखे, लोगों की हेल्प कर सके और जब मरे तो कुछ छोड़ के जाए वारिस के लिए, अपने औलाद के लिए कुछ छोड़ के जाए। उनका एक सोचना था इमाम मालिक का, उलमा का भी उनका मानना था कि उलमा जो है, स्कॉलर जो हैं, उनका भी एक स्टेटस होता है, उनका भी एक लेवल होना चाहिए। माशरे में एक सोसाइटी में एक लेवल होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो गरीब ही रहे। वो इमाम अबू हनीफ़ा ने और इमाम अबू मालिक ने अपने लाइफ जी के प्रूफ किया कि आलिम बनने का मतलब ये नहीं कि गरीब रहे हम, ठीक है ना। वो गरीब गुरबत से आलिम बनने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। बल्कि इमाम मालिक के बारे में आता है कि इतने अमीर थे कि इन्होंने अपने कहा ना कि इंसान के अंदर अच्छाई ये है कि वो दूसरे की मदद कर सके, बल्कि अपने स्टूडेंट की मदद की। बल्कि जो हम बात कर रहे थे इमाम शाफ़ी के बारे में, इमाम शाफ़ी बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब, मतलब बहुत गरीब थे। तो इन्होंने पूरे कहते हैं ना इमाम शाफ़ी को स्पॉन्सर किया, मतलब पूरे उनका खर्च उठाना, करीब 10 साल तक उन्होंने खर्च उठाया इमाम शाफ़ी का, ठीक है। इमाम मालिक के हलक़े में जाना, इमाम मालिक के हलक़े में यानी उनके स्कूल में उनके क्लास में एडमिशन मिल जाना वाज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग। उस टाइम में सबसे मुश्किल था उनके क्लास में एडमिशन मिल जाना, बहुत मुश्किल था। जैसे होता है ना आईटी निकालना, कितने एंट्रेंस के बाद निकलता है, ठीक है ना। तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड होता था, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ क्लास ही नहीं करते थे, क्लास ही नहीं लेते थे, बल्कि वो स्टूडेंट्स को मेंटर भी करते थे, मेंटरशिप यानी उसको तरबियत करना। सिर्फ क्लास सिर्फ हदीस पढ़ाना ही नहीं बल्कि तरबियत करना भी होता था, ठीक है। उनका तरीका था कि वो पूरा होता ना स्क्रीनिंग करते थे स्टूडेंट को लेने से पहले। स्क्रीनिंग मतलब होता ना अर्ली एग्जाम लेना होता है, जैसे एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, एंट्रेंस टेस्ट के बाद आदमी क्वालिफाई करता है। तो उनका एंट्रेंस टेस्ट क्या होता था कि वो देखते थे कि सलाहियत है कि नहीं इसके अंदर, वो पूरा स्क्रीन करते थे, देखते थे कि वाकई बंदे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर अगर वो सलाहियत है, जज्बा है, लर्न करने की का है, तब वो लेते थे, अदरवाइज़ नहीं, एडमिशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंशाल्लाह इसको कल कवर करेंगे। हिसाम इब्ने अम्मार का स्टोरी है, कल इसको यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है।